उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को ले जाने में योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड के लोगों ने हर चुनाव में भाजपा को अपना समर्थन दिया है और राज्य में विकास भी तेज गति से बढ़ा है। पंचायत चुनाव में भी लोग भाजपा को जिताएंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि मतदान अवश्य करें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, अब जनता उनका बहिष्कार कर रही है, उनकी नीतियों का बहिष्कार कर रही है। ये अपनी हार को स्वीकार करने की आदत नहीं डाल पाए हैं। आज तेजस्वी यादव को जमीन की हकीकत पता चल गई है। उन्हें लग रहा है कि बिहार में अब कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो चुनाव हारने से पहले ही मैदान छोड़ने की सोच रहे हैं। ये बिहार में उनकी अलोकप्रियता है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ने कहा, वे विधानसभा चुनावों में नियम क्यों बदल रहे हैं? आधार और मतदाता पहचान पत्र मान्य क्यों नहीं है? अभी एसआईआर प्रक्रिया करने का क्या मतलब है? हम चाहते हैं कि इस पर संसद में चर्चा हो। आज भी हम मकर द्वार पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, आज संसद में कोई बड़ा एजेंडा नहीं है तो एसआईआर पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? सरकार इससे क्यों बच रही है? अगर सरकार बाहर जवाब दे सकती है तो सदन में क्यों नहीं? एसआईआर के नाम पर जिस तरह से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, हम हर मंच पर इसका विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, देश कई गंभीर मुद्दों का सामना कर रहा है और जनता जवाब चाहती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो गया है। देश की जनता प्रमुख मुद्दों और विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा सुनना चाहती है, चाहे वो पहलगाम हमला ही क्यों ना हो। लोग जानना चाहते हैं कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं और कहां चूक हुई। देश ने देखा कि सत्र की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी सदन से बहिर्गमन कर गए। ये सवाल अनुत्तरित हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, मैंने पहले भी कहा है कि धनखड़ के इस्तीफे की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। वे समाज के कमजोर वर्गों की मदद नहीं कर रहे हैं, वे समायोजन में विश्वास करते हैं। बिहार में जब भी चुनाव होते हैं, इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये लोग प्रतिभा के आधार पर किसी को उच्च पद नहीं देते, बल्कि समायोजन की नीति अपनाते हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली और बिहारी लोगों के घर और दुकानें तोड़ी जा रही हैं। हमने इसका विरोध किया है। पूर्वांचल के समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी हमारे विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। हम दिल्ली के उन लोगों के साथ खड़े हैं जो परेशान हैं। बिहार के लोग दिल्ली में परेशान हो रहे हैं, उन्हें बिहार की मतदाता सूची से हटाया जा रहा है, इसीलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में विपक्ष के प्रदर्शन पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा, भाजपा आरएसएस लोकतंत्र को नीचा दिखाने की अपनी मुहिम को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेडीयू के कई सांसद जल्द ही हमारे विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर कहा, वे पिछले 12-15 सालों से क्या कर रहे थे? इसका मतलब है कि वे सभी फर्जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं और उनके पास ऐसा कौन सा असाधारण संचार माध्यम है जिसके जरिए वे राज्य के बाहर काम करने वाले 3 करोड़ लोगों से जुड़े। वे किसी गांव में नहीं गए। मैं ये भी चुनौती दूंगा कि दस्तावेज पर किसने हस्ताक्षर किए। चुनाव आयोग कह रहा है कि यहाँ आधार कार्ड मान्य नहीं है, लेकिन बैंक खातों से लेकर सरकारी योजनाओं तक सब कुछ इसी से जुड़ा है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा जलाभिषेक के आह्वान पर कहा कि जिनका मन मस्तिष्क पहले से गंदा है, वे दूसरों की शुद्धि कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका कांवड़ियों पर दिया गया बयान आज भी कायम है। भोले बाबा के सच्चे भक्त हिंसा नहीं कर सकते।
जो लोग सड़कों पर तोड़फोड़ मारपीट करते हैं वे कांवड़िए नहीं बल्कि भाजपा संरक्षित गुंडे माफिया हैं। भाजपा ऐसे ही भय का वातावरण बनाकर शासन करना चाहती है। जो शुद्धि की बात कर रहे हैं वो कहीं सत्ता संरक्षित अपराधी तो नहीं है। बिहार सरकार की संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध पर कहा, जो नई मतदाता सूची पुनरीक्षित आधार पर बनाई गई है उसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन 1 अगस्त को होगा। 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक 1 महीना लगातार उस पर आपत्ति प्रकट करने का समय दिया गया है कि लोग उसको चेक करके बता दें कि किसका नाम छोड़ दिया या किसका नाम गलत है। और चुनाव आयोग कह रहा है कि वो पारदर्शी तरीके से उसका निष्पादन करेगा। यही शुरू से होते आया है। हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, एक बात स्पष्ट है कि सब कुछ तय हो गया है कि बेईमानी करनी ही है। वोटर लिस्ट से लाखों लोगों का नाम काटना है तो हम चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार कर सकते हैं। हम सभी दल के लोगों से बात करेंगे। हम इस पर गंभीर होकर चुनाव बहिष्कार पर चर्चा कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।